बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वहाब ज़फ़र है। आप हमारा यूट्यूब चैनल देखें प्राइम बी परफेक्ट। अच्छा जी, ये आप लोगों के सामने एक सेटअप हमने लगाया हुआ है। बाइंग की ट्रेड पकड़ी हुई है लॉन्ग की यूएसडी गैट पर 15 मिनट पर। और आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ठीक है, बेहतरीन है। ठीक है, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपके सामने सेटअप लगाया, बाइंग की ट्रेड है, ये कैसे बनी। ये बेसिकली 1, ये 2, ये 3 है। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अंदाज़ा होगा ये क्या चीज़ है, 1 2 3 कैसे और किस तरह ये 2 के लेवल से निकली है। बेसिकली पहले यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है जो डबल स्ट्रक्चर लेवल है, तो कंडीशन पे हम टच पे ट्रेड नहीं पकड़ते बल्कि हमें स्वीप चाहिए होता। तो यहाँ पहले इसने टेस्ट किया तो हमने नहीं ट्रेड पकड़ी। नेक्स्ट फिर कैंडल ने स्वीप किया नेक्स्ट पीडी अरे तक। कैसे, यहाँ पर आपको एक गैप नज़र आ रहा होगा, ये 3 कैंडल के दरमियान में। तो इसका इसने टेस्ट किया एंड देन बाय। ये एक बाय की ट्रेड है, टीपी हमारा ये रहेगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.24 है। और स्टॉप लॉस चेक कर लें, ये स्टॉप लॉस यहाँ तक बनता है, सिंपल। ठीक है, बेहतरीन एक सेटअप है। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, साथ साथ आपको गोल्ड का एनालिसिस भी कर देते हैं। गोल्ड की तरफ आते हैं। कब से हम बाइंग देख रहे हैं आपको मेरे ख्याल में मैंने एक हफ़्ता पहले प्रीवियस एनालिसिस किया था और सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। अच्छा जी, लास्ट हमारा बेसिकली 1 2 3 था, ये वाला। ठीक है, ये अब 1 के लेवल को टेस्ट करके निकल गई थी, दोबारा आई थी, फिर स्वीप किया इसने नेक्स्ट अनमिटिगेटेड पीडीआर तक। इसका इसने टेस्ट किया देन फिर बाय। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जिसको देख रहे थे कि यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस होंगे बाइंग हो, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर H1 की 4 कैंडल नीचे क्लोज कर गई। फिर हमने सेलिंग देखी बेहतरीन, और फिर दोबारा जब आई तो कैसे हमने बाइंग लॉन्ग टर्म करनी थी वो हमें चाहिए थी ये 2 का जो लेवल है इसको स्वीप करे, इसको टेस्ट करे। तो इसने टेस्ट भी किया, इसने इसको भी टेस्ट कर दिया और नेक्स्ट तक टेस्ट इसने किया। ठीक है, नेक्स्ट तक ये ऑर्डर ब्लॉक तक इसने टेस्ट किया, यहाँ तक इस एरिया तक इसने टेस्ट कर दिया, तो बेहतरीन हो गया। फिर हम देख रहे थे, मैंने एनालिसिस भी किया था साफ, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी, देखिएगा, उसके मुताबिक ही चली है। और हम देख रहे थे इसकी क्लोजिंग का वेट, जो टेस्ट करे उसकी क्लोजिंग 2 के ऊपर हो। जैसे ही 2 से ऊपर हुई तो हम यहाँ से लॉन्ग टाइम के लिए गोल्ड पर हो गए थे बाय, लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए ब्रेक इवन करके रख दे, लॉन्ग टाइम के लिए बाय। तो ये एक डेली पे था। उसके बाद हम आते हैं सीधा H4 के ऊपर। अभी H4 के ऊपर सेलिंग ही हो रही थी क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, हमारा बड़ा टाइम फ्रेम बाइंग हो चुकी है, तो हम बाइंग के सेटअप देखेंगे। ठीक है, बाइंग के सेटअप देखेंगे। तो अभी H4 के ऊपर मुझे एक सेटअप नज़र आया है बाइंग की जानब मुझे एक सेटअप नज़र आया H4 के ऊपर। यहाँ पर ये एक सेटअप है, ठीक है, जिसका इसने टेस्ट भी किया, बेहतरीन फेयर वाली गैप है। ये टेस्ट किया, टेस्टिंग कैंडल नीचे के लिए, यहाँ से एक लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग हो सकती है M5 के ऊपर, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सेटअप है बेहतरीन गोल्ड का। ये अभी मुझे नज़र आ गया। चलें जी, ये डायरेक्शनल में एंटी डायरेक्शन लग चुकी है, लेकिन हम वेट करते हैं कि क्या नाम है एक और एंटी डायरेक्शन लगे, बट इसने ये लगा दिया तो यहीं से गोल्ड बुलिश हो जाएगा। ठीक है, इसका ये देखिए रिट्रेसमेंट भी आई है यहाँ पर बेहतरीन 0.23 पर, और यहाँ पर फिर भी गैप, इसका टेस्ट एंड देन बाय। छोटे टाइम फ्रेम पर आप इसको दे सकते हैं। चलें जी, अच्छा जी, H4 के बाद हम आते हैं H1 की तरफ। H1 लास्ट डे हो चुका था बुलिश। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। हमारा जो H1 है वो बेसिकली बुलिश हो चुका था यहाँ से, तो ये भी बुलिश हो चुका है इस एरिया से ये। और अब हम यहाँ पे एक ट्रेड भी देख रहे हैं, अगर मार्केट आती है, अगर मार्केट आती है यहाँ पे इसका टेस्ट करें एंड देन बाय। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगी क्योंकि ये एंट्री डायरेक्शन 5 वे ना लगा दे। अगर नीचे आएगी तो वो बैरिश हो जाएगा, H1 बैरिश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंट्री डायरेक्शनल लग रही हैं। ये देखें, ये इम्पल्स, उसके बाद रिट्रेसमेंट एंड देन ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद फिर ये इम्पल्स लगी और ये रिट्रेसमेंट इंगल्फिंग लगी पड़ी है। तो अगर ये मार्केट
इसको क्रॉस करती है ना, ये मैंने लाइन लगाई है, इसको क्रॉस करती हैं और नीचे क्लोज कर दी तो H1 बैरिश हो जाएगा। अगर तो मार्केट को हमें बाई इन चाहिए यहाँ से, तो मार्केट को यहाँ आए, कैंडल अंदर ही क्लोज करे इसके अंदर और स्वीप करे यहाँ तक, एंड देन बाई। ये पॉसिबल शायद ना हो सके, ठीक है। तो अगर आपने बाइंग करनी ही थी तो H4 के मुताबिक आप एक लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग कर सकते हैं M5 के ऊपर, ठीक है। ये आपको एक प्रॉपर सेटअप है। उसके अलावा अगर और आपने बाइंग करनी थी तो H1 की यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे, बट यहाँ पर आपका SL मैनेज नहीं होना था। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बाइंग कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से बाइंग। उसके बाद ये एक सेटअप देख रहे हैं, लेकिन स्वीप चाहिए यहाँ तक, कैंडल की क्लोजिंग अंदर हो, देन आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज ये ट्रेंड बैरिश हो जाएगा H1 का, लेकिन हम बैरिश में ट्रेंड नहीं लेंगे, हमने बाइंग में देखनी है ट्रेड, ठीक है। बट पॉसिबल ये है कि यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो ये H1 का सेटअप है। H1 भी बुलिश है फ़िलहाल, H4 भी बुलिश हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी एक एंटी डायरेक्शन लगी है तो, और डेली भी बुलिश हो चुका है जब से अंदर क्लोजिंग हुई है। और उसके बाद M15 पे चलते हैं। M15 पे क्या कहानी है, लास्ट टाइम मैंने लड़कों को बताया था एक सेटअप, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट भी भेजा था अगर वहाँ तक आती है। ये एक लेवल 2 है और यहाँ पर एक फेयरवेल गैप था। ये कि मार्केट, मैंने बताया था स्टूडेंट को, अच्छा मार्केट इनमें से कोई भी कैंडल स्वीप करे, यहाँ तक स्वीप करे, जो स्वीप करे कैंडल टेस्ट करे, उसकी क्लोजिंग जोन के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर कैंडलों ने तो टेस्ट कर दिया, लेकिन देखें क्लोजिंग बाहर की हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर MSS हो गया। M15 के ऊपर हम सेटअप इसलिए नहीं ले सके क्योंकि ये सेटअप मैं भी देख रहा था, यहाँ पे एक बेहतरीन सेटअप था, बट हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर कोई कैंडल यहाँ से आए, टेस्ट करे, उसकी वीक टेस्ट करे और उसकी बॉडी इसके अंदर क्लोज हो। अब देखें इसके बाद कितनी कैंडलें बाहर ही क्लोज होती गई, बाहर ही क्लोज, और फिर इसका टेस्ट हुआ है, ठीक है। हम ट्रेड नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमें कोई कैंडल जो टेस्ट करे उसकी क्लोजिंग अंदर चाहिए थी जो भी, लेकिन यहाँ पर टेस्ट तो किया लेकिन क्लोजिंग देखें कहाँ हुई है, बाहर, तो हम ट्रेड वगैरह नहीं पकड़ सकते। तो अभी M15 जो है ना वो सेल हो चुका है, सेल। ये 2 के नीचे 2 कैंडलें क्लोज होगी, लड़कों को पता होगा, इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मार्केट के होते हैं 3 लेवल, तीनों लेवल में से जाना होता है। एक होता है कासी मॉडल लेवल, एक होता है स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और तीसरा लेवल होता है डबल टॉप। तो यहाँ पर एक सेटअप था सेल साइड का, यहाँ से मार्केट आई है और उसके बाद यहाँ पर आपको स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस पर एक फिर भी गैप दिखाई देगा, ये गैप, इसका इसने टेस्ट किया एंड देन सेल, और TP भी दे दी है, यहाँ तक बॉडी होती है। दोबारा आई, दोबारा हम नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ से हम पकड़ सकते थे, इसका हाई ब्रेक हुआ है। ये एक सेटअप अभी रिसेंटली है, हो चुका तकरीबन ऑलमोस्ट डन। ये इसका हाई ब्रेक किया एंड देन फिर सेल, ठीक है। इसका TP यही रहेगा अगर आती है। यहाँ पे एक डिमांड पड़ी हुई है जिसकी वजह से थोड़ी सी ऊपर उठी है, तो लेट्स सी क्या होता है, ब्रेक इवन कर देते हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट बेहतरीन, ये भी सेटअप बेहतरीन चला है, कितने पिप दे के गई देख रहे हैं, 3707, 3007 पिप, ठीक है। और उसके बाद ये भी बेहतरीन चली है, ये आपके सामने ट्रेडें हैं, ये देखें कितना देगी, 4403 और 443, 443 पिप चली है, ठीक है, बेहतरीन सेटअप। तो ये एक सूरत हाल है फ़िलहाल गोल्ड की। गोल्ड को फ़िलहाल हम लॉन्ग के सेटअप पे देखेंगे, बाइंग के सेटअप पे देखेंगे। ये शार्ट इसको इंट्राडे के लिए देख सकते हैं, स्कैल्पिंग के लिए छोटा छोटा देख सकते हैं, बट अगर आपने बेहतरीन लेना है, बाय करना है, तो आप H4 के जो अभी कंडीशन बनी हुई है वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से M5 के मुताबिक आपने बाय करना है, ठीक है। M5 अगर MSS करता है देन बाय, ऐसा नहीं है कि ये H4 तो बता रहा है बाइंग का, बट आपने M5 पे जाना होता है। वहाँ पर अगर MSS होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश जानब होता है, देन बाय, ठीक है।
तो वहाँ वेट करना पड़ेगा। M5 अगर बुलिश होता है तो वहाँ पर सेटअप प्रॉपर दे के देन बाय आप कर सकते हैं लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद H1 पे जाते हैं। H1 का जो लेटेस्ट 1 to 3 है वो यही है, ये जो पीछे पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, यहाँ तक कैंडल स्वीप करे और क्लोजिंग अंदर करे एंड देन एक अच्छी बेहतरीन सेटअप होगा। लेकिन ये इसके अंदर क्लोजिंग करे, क्योंकि नहीं तो क्लोजिंग बाहर की बेशक स्वीप किया तो एंटी डायरेक्शन 5 पे लग जाएंगी, ट्रेंड वैरिश हो जाएगा H1 का। ठीक है, हमने बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए ऊपर जाना है, तो वो उसके लिए बड़ा टाइम क्या है, बुलिश है। तो ये जी सेटअप है गोल्ड का, ये गोल्ड का एक एनालिसिस है और बेहतरीन एनालिसिस चला है। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लास्ट जो एनालिसिस वाली थी उसमें भी। चलें देखते हैं USD कैड का क्या बना। अभी USD कैड यहीं है फ़िलहाल, तो ये एक बेहतरीन सेटअप रहेगा, यहाँ तक इसका TP रहेगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। उसके बाद और किसका एनालिसिस करें। अच्छा जी, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारा 5th बैच स्टार्ट होने जा रहा है सोमवार से। आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा और पहले भी बताया, और उस पर रब्ता करके अपनी सीट वगैरह बुक करवा सकते हैं। फिर कंटिन्यू वगैरह में हम नहीं लेते, क्योंकि एक दफ़ा जब बैच स्टार्ट हो जाता है फिर उसको हमने गोइंग ऑन करना होता है। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीन शॉट मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, इसका TP ये रहेगा, मैं स्क्रीन शॉट यूट्यूब के ऊपर लगा दूँगा, आप खुद देख लीजिएगा बाद में कि ये सेटअप कितना चला है। ठीक है, बाकी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, अगर जल्दी जल्दी ये सेटअप हो जाता है, वेल थोड़ा टाइम लगता है ना, देखते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं H1 के ऊपर भी सेटअप है और M15 के ऊपर भी सेटअप है। ठीक है, ये दोनों सेटअप है, M15 के ऊपर भी और H1 के ऊपर। बेहतरीन ट्रेड है ये दोनों, TP ये H1 के मुताबिक और M15 के ऊपर भी सेटअप है। कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है भाई। कितने पिप चल गया है वो देख लेते हैं। ये गोल्ड है, गोल्ड कह रहा हूँ, ये USD कैड है। तो ये 3 एक पिप चला है, 2.5 एक पिप तकरीबन, ये 3 एक पिप ऑलमोस्ट। तो ये एक बेहतरीन सेटअप है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा YouTube चैनल पर, देखिएगा। USD कैड है, 15 मिनट के ऊपर ट्रेड, H1 के ऊपर ट्रेड। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आपने देखना हो तो आप देख सकेंगे इंशाल्लाह, जब ये कंप्लीट हो जाएगा सेटअप YouTube चैनल के ऊपर लगा दूंगा। बाकी बार बार बता रहा हूँ, हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 बैच, आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।